नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए चलते हैं दिन भर की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। यहाँ पर आपको आपके काम से जुड़ी हर एक खबर मिलती है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली और बड़ी खबर, पुराने पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट। कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग ने जारी किया सर्कुलर। एनपीएस निकासी पर नवीन जानकारी आई सामने। प्रदेश में पुराने पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, और साथ ही कर्मचारी पेंशन के लिए सरकार ने चेतावनी जारी कर दी है। इस चेतावनी के तहत यदि कर्मचारी और पेंशनरों के द्वारा न्यू पेंशन स्कीम में जमा राशि की निकासी की जाती है तो कर्मचारियों को सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही वित्त विभाग ने एनपीएस के लिए काटे गए राशि की निकासी पर भी रोक लगा दी है। अगली खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ाने के बारे में 28 सितंबर को हो सकती है बड़ी घोषणा। चालू माह के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर मिलने जा रही है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने की घोषणा सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। पहले इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अगस्त में डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। AICPDI इंडेक्स के जून तक के आंकड़े से साफ है कि उनके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होगी। सूत्रों की माने तो 28 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसकी घोषणा की जा सकती है। अगली खबर, मोदी सरकार सितंबर के बाद भी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज देना जारी रखेगी। सरकार इस योजना को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाने की योजना बना रही। गरीब कल्याण अन्न योजना की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ ये सवाल खड़े हो गए थे। सूत्रों की माने तो गरीबों के लिए जारी इस अन्न योजना को मोदी सरकार आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगली खबर, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने INS विक्रांत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की पेशकश की। हिंद प्रशांत में शांति लाने में मिलेगी मदद। फ्रांस के भारत में राजदूत इमानुएल लेनन ने भारत को उन देशों में शामिल होने पर बधाई दी जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखता है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में विक्रांत और फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स द गॉल संयुक्त अभ्यास करेंगे। अगली खबर, ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत बना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जल्द ही विश्व में 5वें स्थान पर आने का अनुमान। आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार जारी मजबूती का असर देखने को मिल रहा है। तेज विकास दर की बदौलत भारत दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। अब ब्रिटेन 6ठे पायदान पर पहुंच गया। IMF के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी डॉलर में की गई गणना के मुताबिक भारत ने कैलेंडर वर्ष 2021 की आखिरी तिमाही में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। अगली खबर, देश में 24 घंटे में फिर से बढ़े कोरोना वायरस के मामले। 7,219 नए केस मिले हैं। देश में बीते 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़े। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,219 नए मामले सामने आने के बाद सरकार अलर्ट हो गई है और अभी देश में कोरोना के सक्रिय मामले 56,745 हैं। अगली खबर, 18 OBC जातियों को SC बनाने की चौथी कोशिश नाकाम। उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति एक बड़ी सच्चाई है। इसे समझने के लिए सभी सरकारों ने प्रयास किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को एक आदेश में OBC की 18 जातियों को अनुसूचित जाति की कैटेगरी में शामिल करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के उस आदेश को बीजेपी सरकार के लिए झटका माना जा रहा, क्योंकि योगी सरकार ने 2019 में 18 जातियों को OBC से हटाकर SC में शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बीते 4 दिनों में ही 1293 केस का निपटारा कर लिया। इनमें 440 ट्रांसफर केस हैं। बीते 2 दिनों में 106 रेगुलर केसों को निपटाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित ने यह जानकारी दी। वो बार काउंसिल की ओर से अपने सम्मान में रखे गए कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम रेगुलर केसेस के निपटारे पर अधिक जोर दे रहे। CJI ने आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट केस को तेजी से निपटाने की यह प्रैक्टिस जारी रखेगा। अगली खबर, संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा आप एक लाइन ही सुना दे संस्कृत में। पब्लिसिटी याचिका बताकर खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस MR शाह की पीठ ने याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि यह तो हर कोई जानता है कि आप संस्कृत में एक लाइन बोल सकते हैं। या आपकी रीट याचिका की प्रार्थना का संस्कृत में अनुवाद करके दिखाइए। कोर्ट ने कहा कि अनैतिक निर्णय के दायरे में आता है, इसके लिए संविधान संशोधन जरूरी होगा। अगली खबर, UGC ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके मुताबिक देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अब सभी कोर्स के लिए एक साथ किए जा पाएंगे। साथ ही सिंगल डोमेन के इंस्टीट्यूट जैसे मैनेजमेंट, एजुकेशन, लॉ, इंजीनियरिंग के संस्थान मिलकर डिग्री दे पाएंगे। स्टूडेंट के पास मल्टीपल एंट्री एग्जिट यानी कई बार कोर्स में प्रवेश करने, छोड़ने और फिर से उसी कोर्स की पढ़ाई करने की छूट मिलेगी। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अस्थायी कर्मचारियों को दिया जाए स्थायी कर्मियों के बराबर वेतन। सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि देश में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अमल होना आवश्यक है। सभी अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया ही जाना चाहिए।
यह भी कहा कि फैसला पंजाब के अस्थायी कर्मचारियों की याचिका पर सुनाई गई है। जस्टिस जे एस खेहर और एस ए बोबड़े की बेंच ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है, चाहे वह अस्थायी कर्मचारी हो या फिर अस्थायी। इस फैसले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। कोर्ट ने कहा कि किसी की मेहनत का फल न देने के लिए बनाए गए नियम गलत हैं। एक जैसा काम करने वाले कर्मचारी को कम वेतन नहीं दिया जा सकता। अगली खबर, श्रम कार्ड धारकों को अब 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। सरकार इस योजना से अब लाभार्थियों को आगे चलकर पेंशन का फायदा भी दे सकती है। गर्भवती महिलाओं को भरण पोषण के लिए खर्चा दिया जाएगा, साथ ही घर बनवाने के लिए सरकार से पैसे की मदद दी जाएगी। बच्चे की पढ़ाई के लिए सरकार आर्थिक मदद देने को तैयार हो गई है। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के खाते में पैसा जमा करने के लिए पूरे देश के कामगारों का आंकड़ा इकट्ठा कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मार्च 2022 तक ही श्रमिकों के खाते में पैसा जमा किए हैं और अभी तक पैसे जमा नहीं होने से 2 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी जो हैं अभी तक इस श्रम कार्ड के पैसे से लाभान्वित नहीं हो पाए। अगली खबर, मणिपुर में नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत। जेडीयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल। पार्टी के एनडीए गठबंधन छोड़ने के फैसले से नाराज हैं सभी विधायक। पटना में जेडीयू की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी को तगड़ा झटका लगा। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने पाला बदल लिया। सभी भाजपा में शामिल हो गए। इसमें के जॉय किशन, एन सनाते, मोहम्मद अछब उद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक एम खाउटे और थांगजाम अरुण कुमार शामिल हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय ने भी इन विधायकों की भाजपा में शामिल होने की जानकारी दी है। अगली खबर, कर्नाटक में 3700 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन। मोदी बोले जिन्हें छोटा समझकर भुलाया गया, हमारी सरकार उनके साथ। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मंगलुरु पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने 3700 करोड़ रुपए की कई औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम के जरिए कर्नाटक में कारीगरों के लिए बाजार के अवसर खोल पाएंगे। इन परियोजनाओं से व्यापार करने में आसानी के साथ व्यापार को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। नया भारत नए अवसरों की भूमि होगी।